है कि राजस्थान की शौर्य परंपरा एवं स्वतंत्रता संग्राम जो विषय है उसके बाद उसका पेपर आपका यहाँ पे होने वाला है, जो आपको यहाँ पे 3 घंटा 15 मिनट मिलने वाले हैं। और यहाँ पे सारा का सारा पेपर आपका 70 नंबर का पूरा होने वाला है। तो सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे कराए जाएंगे। इस वीडियो को आपको यहाँ पर लास्ट तक देखना है। चैनल पर पहली बार चैनल को आपको यहाँ पे सब्सक्राइब कर लेना है। तो यहाँ पे आपके क्या होता हूँ दिशा निर्देश देखिए, इनको आपको अच्छे से पढ़ लें। जहाँ पे लिखा हुआ है कि परीक्षा प्रश्न पत्र के पहले पृष्ठ पर अपना अनुक्रमांक अवश्य लिखें, और यहाँ पे दूसरे प्रत्येक प्रश्न के सामने उसका अंक भार अंकित है। तो इस तरह से आपका पूरा का पूरा पेपर मैं कराने वाला हूँ। तो पेपर को आपको पूरा का पूरा देखना है। अगर चैनल पे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, वहाँ से इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा। हेलो स्टूडेंट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका यहाँ पे पहला खंड स्टार्ट होने वाला है, इसके अंदर आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें एक दो नंबर का एक प्रश्न आपका यहाँ पे होने वाला है। तो यहाँ पे आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे गए। यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा गया आपसे, बिजौलिया कौन से जिले में स्थित है? चित्तौड़ में स्थित है, उदयपुर में, राज राज्य संबंध में, या फिर भीलवाड़ा में? कहाँ पे आपका बिजौलिया जिला स्थित है? प्रश्न नंबर दूसरा पूछा गया, राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किसको माना जाता है? कृषि क्या होता है केसरी सिंह बारहट को, विजय सिंह पाठक को, इसके बाद माणिक लाल वर्मा को, या हरि भाऊ उपाध्याय को? किसको माना जाता है ये आपको यहाँ पे बता देना है। इसके प्रश्न नंबर आपसे यहाँ पे तीसरा पूछा गया है, जिसमें सागरमल गोपा का जन्मस्थल कहाँ पे है? जयपुर में, उदयपुर में, जोधपुर में, जैसलमेर में? कहाँ पे हुआ था सागरमल गोपा का जन्म स्थल कहाँ पे है? प्रश्न नंबर 4 पूछा गया आपसे यहाँ पे, काली बाई कहाँ की रहने वाली थी? उदयपुर की, राजसमंद की, बांसवाड़ा की, डूंगरपुर की? तो कहाँ की रहने वाली थी ये आपको यहाँ पे पूरा का पूरा देख लेना है। इसके प्रश्न नंबर आपके यहाँ पे 5th होता है। तो 5 नंबर प्रश्न में क्या पूछेगा वो यहाँ पे देख लीजिएगा। तो प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया आपसे, बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? भूप सिंह ने, लाल सिंह ने, नैनूराम ने, या दादू दादू दयाल ने? किसने किया था यहाँ पे जो आपसे बूंदी किसान आंदोलन को? तो यहाँ से आपके पूरे के पूरे वस्तुनिष्ठ पूरे हो जाते हैं। हम नेक्स्ट प्रश्नों की बात करने वाले। नेक्स्ट प्रश्न में क्या पूछे गए उनकी हम बात यहाँ पे कर लेते हैं। सारे के सारे प्रश्नों को आपको अच्छे से कर लें, जितना बताएगा उतना कर लेते हैं। यहाँ से आपका पूरा का पूरा पेपर हो जाएगा। अब हम यहाँ पे बात करने वाले आपके खंड बाकी मतलब बी की, जिसमें अति लघु उत्तर प्रश्न पूछे जाने वाले, जो आपके यहाँ पे 2 नंबर के प्रश्न होने वाले। तो पहला 6 नंबर प्रश्न इसमें पूछा गया कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश शासन ने सर्वप्रथम राजस्थान के किस क्रांतिकारी को फांसी पर लटकाया गया था? तो यहाँ पे आपका 6 वाला प्रश्न है। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 में, डूंगरपुर जिले के रस्तापाल ग्राम में किसकी स्मृति में स्मारक बनाया गया है? प्रश्न नंबर यहाँ पे आपका 8 जिसमें पूछा, बूंदी प्रजा मंडल की स्थापना कब की गई थी? तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 8 आपका पूरा हो गया। अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न इसमें क्या पूछा गया है? तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है प्रश्न नंबर 9, जिसमें देख सकते हैं पूछा गया है, राजस्थान में जन आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो आपके आते लघु उत्तर प्रश्न पूरे हो गया। हम बात करने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, जिसमें बोला है कि नोट निम्न प्रश्नों के उत्तर आपको 20 से 30 शब्दों में देने, जो आपके यहाँ पर 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन होने वाला है। यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका 10 नंबर प्रश्न पूछा गया कि भील बाल का कालीबाई के बलिदान का संक्षिप्त में परिचय दीजिए। प्रश्न नंबर 11 में, भील समुदाय में हुए समाज सुधार आंदोलन में गोविंद गिरी की भूमिका का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 12 में राजस्थान में 1857 की क्रांति आरंभ में प्रमुख कारण बताइए, क्या कारण थे? प्रश्न नंबर 13 में, राजस्थान में कौन कौन से प्रजा मंडलों की स्थापना की गई? तो इस तरह से आपका पूरा का पूरा ये नेक्स्ट प्रश्न कंप्लीट होता है। तो इसको भी आपको अच्छे से पढ़ लेना। अब हम बात करने वाले प्रश्न नंबर नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न में क्या पूछा गया उसकी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट जो स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे खंड आपका सी स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे, जिसमें आपसे लघु उत्तर प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, जो आपके यहाँ पे 3 नंबर का एक प्रश्न होने वाला है। तो पहला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न पूछा गया कि बूंदी राज्य में हुए किसान आंदोलन को संक्षिप्त में समझाइए। प्रश्न नंबर 15 में, भारत की आज़ादी के आंदोलन के दौरान राजस्थान में महिला क्रांतिकारियों की भूमिका को रेखांकित कीजिए। प्रश्न नंबर 16 में, भील विद्रोह पर संक्षिप्त में लिखिए। प्रश्न नंबर 17 में, स्वतंत्रता संग्राम में विजय सिंह पाठक की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो आपका यहाँ पर लघु उत्तर प्रश्न पूरे के पूरे हो चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न इसके अंदर पूछे गए नोट निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पे 40 से 50 शब्दों में यहाँ पर देना। देख सकते हैं 40 से 50 शब्दों में देना है।
प्रश्न नंबर 18 पूछा गया कि स्वतंत्रता संग्राम में शाहपुरा के बारहट परिवार का योगदान लिखिए। प्रश्न नंबर 19 में अर्जन लाल शेट्टी कौन थे? भारत में मुक्ति संग्राम में उनकी क्या भूमिका रही? प्रश्न नंबर 20 में 1857 की क्रांति में स्थानीय शासकों की भूमिका बताइए। तो प्रश्न नंबर आपके जो ये नीचे वाले 4 नंबर के प्रश्न पूरे के पूरे होने वाले, तो यहाँ से जितने प्रश्न कराए गए हैं वो आपको सारे के सारे प्रश्न कर लेने, क्योंकि जो प्रश्न यहाँ पर बताए गए वो सारे के सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसी में से आपके पेपर में आने वाला, तो यहीं से आपके पूरे के पूरे नंबर हो जाएंगे। इससे बाहर आपका पेपर में कुछ भी नहीं आने वाला है। तो जितने भी स्टूडेंट राजस्थान बोर्ड के 9th क्लास के वो इस पेपर को जरूर देख के जाए। पेपर देने से पहले एक वीडियो को आप इसको जरूर देख लें। अब नेक्स्ट सेक्शन की बात करने वाले, नेक्स्ट सेक्शन में क्या पूछा गया हम उसकी यहाँ पे पूरी की पूरी बात करने वाले। तो वीडियो को आपको यहाँ पे लास्ट तक देखते रहना। तो ये सारे के सारे प्रश्नों को आपको यहाँ पे अच्छे से देख लेना। जो यहाँ पे मैंने प्रश्न बताया वो सारे के सारे प्रश्नों को आपको इंटरनेट या गूगल के माध्यम से वहाँ से आप इसके उत्तर देख सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से आपको पूरे के पूरे PDF मिल जाएगा। वहाँ से आप इसका आंसर लिख सकते हो। तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना, तो इसके लिए आपको रियल 95 यहाँ पर सर्च कर लें, तो वहाँ से आपको टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाना। वहाँ पर आपके सबके आंसर आपको मिल जाएंगे, या इसका नेक्स्ट वीडियो भी हम आंसर के लिए बना देंगे, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। इसके लिए आपको सब्सक्राइब कर लेना वीडियो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया हम उसकी यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके यहाँ पे बनते हैं वो आपके यहाँ पे जो आपका सेक्शन डी स्टार्ट होता है, जिसके अंदर आपसे निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं, जो आपके यहाँ पर 6 नंबर का एक प्रश्न होता है। इसमें 21 नंबर प्रश्न पूछा गया कि 1857 की क्रांति के असफलता के कारण बताइए। प्रश्न नंबर 22 में पूछा गया कि बिजौलिया किसान आंदोलन की प्रमुख घटनाओं का वर्णन कीजिए, कि जो क्या बताऊँ बिजौलिया समाज आंदोलन थी उसका क्या प्रमुख कारण था। प्रश्न नंबर हमें यहाँ पे 23 में इससे पूछा गया कि राजस्थान में 1857 क्रांति के दौरान स्थानीय शासकों की भूमिका की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। तो ये आपको पूरा का पूरा इसको कल इसकी व्याख्या होता है। प्रश्न नंबर 23। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया उसकी यहाँ पे बात कर लेते हैं, और कोई प्रश्न पूछे गए कि नहीं। तो यहाँ पे हम पूरे के पूरे प्रश्नों की बात कर चुके हैं, देख सकते हैं। अब यहाँ पे इससे आगे आपके कोई प्रश्न नहीं पूछे। टोटल आपके यहाँ पे 23 प्रश्न पूछे गए, और जितने प्रश्न पूछे गए वो सारे के सारे प्रश्न मैंने यहाँ पे आपको बता दिए। तो सारे के सारे प्रश्नों को आपको अच्छे से कर लेना। जो यहाँ पे बताया गया इससे बाहर कुछ भी आने वाला नहीं। तो इस पेपर को पूरा का पूरा आपको लास्ट तक देखना है। चैनल पर पहली बार, चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सारे के सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप खंड सी भी देख सकते हैं, इसके अंदर खंड सा पूछा गया, देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो खंड सा में इस तरह के सारे प्रश्नों को पूरा का पूरा आपको कर लेना है। इसके बाद खंड हम बी की बात करने वाले हैं। बी में क्या क्या पूछा गया था वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका एक खंड बी आ जाता है, तो बी को भी आपको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसको पूरा का पूरा आपको यहाँ पे देख लेना है। यहाँ पे आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे, सारे के सारे मैंने करा दिए गए, तो इनको भी आपको अच्छे से याद करना है। जितना बताया अगर आप उतना करके जाते पेपर में, तो आपका पेपर से आपके पेपर में जो प्रश्न आने वाले वहीं से कुछ भी बाहर नहीं आने वाला। जो भी बताया गया वो सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको सारे के सारे को आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना। तो अगर आपको PDF चाहिए तो PDF के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे। तो वहाँ से आप PDF